नमस्कार, मैं हूं अंशिता। दुनिया भर में देश का नाम रोशन करने वाले पहलवानों को धरने पर बैठे 30 दिन हो चुके हैं, लेकिन इन 30 दिनों में मोदी जी को पहलवानों से बात करने के लिए 30 मिनट तो क्या 3 मिनट तक नहीं मिले। इस मामले में अभी तक उन्होंने एक शब्द नहीं कहा। इन 30 दिनों में मोदी ने मन की बात का 100वां एपिसोड कर लिया, 5 देशों की यात्रा कर ली, पूरा कर्नाटक चुनाव कर लिया, लेकिन इन पहलवानों के लिए समय नहीं निकाल पाए। ये सब तो कुछ भी नहीं है। फिल्म केरल स्टोरी पर मोदी ने पूरा भाषण दे दिया, जो सिर्फ एक काल्पनिक फिल्म से ज्यादा कुछ नहीं है। लेकिन पहलवान स्टोरी पर मोदी जी कुछ नहीं बोल रहे हैं, जो जंतर मंतर पर पिछले 30 दिनों से चल रही है। देश के सितारे अपने घरों से दूर जमीन पर सोने को मजबूर हैं और मोदी जी यात्राएं करने में व्यस्त हैं। केंद्र सरकार की ये बेरुखी पहलवानों के लिए किसी झटके से कम नहीं है, क्योंकि ये वही पहलवान हैं जो ओलंपिक में मेडल जीतकर जब आए थे तो खुद पीएम मोदी ने इन्हें मिलने बुलाया था, क्योंकि उनकी जीत का श्रेय जो लेना था, जनता को दिखाना था कि बीजेपी की सरकार खिलाड़ियों के लिए कितना कुछ कर रही है। लेकिन आज जब खिलाड़ियों को सरकार की जरूरत है तो मोदी जी केरल स्टोरी का प्रचार कर रहे हैं, विदेश घूम रहे हैं। पहलवानों की इस दुर्दशा का श्रेय लेने के लिए सरकार आगे नहीं आ रही है। खैर, भले ही सरकार कान बंद करके बैठ गई है, लेकिन पहलवान भी हार मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि हारना तो उन्होंने सीखा ही नहीं है। वो भी जिद पर हैं कि जब तक बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी नहीं होगी वो पीछे नहीं हटेंगे। ये प्रदर्शन ऐसे ही जारी रहेगा। अब पहलवानों ने 23 मई को इंडिया गेट पर कैंडल मार्च निकालने का ऐलान किया है। पहलवानों का कहना है कि इस धरने को इतना समय बीत गया, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है। दरअसल प्रदर्शन के आगे की रूपरेखा तैयार करने के लिए 21 मई को सभी खापों की महापंचायत हुई। इस महापंचायत में साक्षी मलिक के साथ उनके पति और पहलवान सत्यव्रत कादियान भी पहुंचे। साक्षी ने खाप के सामने अपनी बात रखते हुए कहा कि उन्हें सपोर्ट की जरूरत है। 1 महीना होने को है और अब तक न्याय नहीं मिला है। पहलवानों के प्रदर्शन को लेकर सभी खाप पंचायत के प्रतिनिधियों में से 11 लोगों की कमेटी बनाई गई है, जो अब पहलवानों के प्रदर्शन की आगे की रणनीति तय करेगी। साथ ही साक्षी ने एक बार फिर अपनी मांग को दोहराया और कहा कि बृजभूषण शरण सिंह फेडरेशन से निकाला जाए। वो खिलाड़ियों के मेडल को 15 रुपए का बता रहा है। उसके ऐसे बयान उसकी मानसिकता पर सवाल खड़े करते हैं। साक्षी ने आगे कहा कि खाप महापंचायत के सभी लोग कैंडल मार्च में आए और हमारा साथ दें। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों को ये लड़ाई शांति से लड़नी है। वहीं इससे पहले 20 मई को विनेश फोगाट ने चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा था कि अगर बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी नहीं होती है तो हमारे बुजुर्ग बड़ा फैसला ले सकते हैं, जो देश के हित में नहीं होगा। ये देश को नुकसान पहुंचा सकता है। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन 13 महीने तक चला तो देश को नुकसान हुआ था। अगर ऐसा ही कोई और आंदोलन होता है तो निश्चित तौर से देश को नुकसान होगा। यानी पहलवानों ने संकेत दे दिया है कि या तो सरकार जल्दी से कोई फैसला ले, नहीं तो दूसरे बड़े आंदोलन के लिए तैयार रहे। हालांकि पहलवान तो पहले ही बृजभूषण की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे, लेकिन बृजभूषण के मेडल की कीमत बताने वाले बयान ने पहलवानों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। आपको याद होगा, बृजभूषण का एक बयान बहुत वायरल हुआ था। वीडियो में उसे कहते हुए सुना जा सकता है कि मेडल का क्या है, ये तो 15 रुपए में बिकेगा। इस लाइन को उसने 2 बार दोहराया। वो जो उन्होंने मेडल जीते थे वो वापस देने की नहीं, पैसा वापस करना चाहिए। मेडल तो 15 रुपए में बिकेगा जी। मेडल तो 15 रुपए में बिकेगा। उन्होंने कहा था कि जो पैसा फेडरेशन, सरकार, जनता ने उन्हें दिया है, गांव-गांव में मान सम्मान हुआ है, जिसकी कीमत कई करोड़ रुपए है, ये वापस करे तब मेडल वापस माने जाएंगे। इस खेल की बदौलत नौकरी मिल गई है, मेडल लौटा भी देंगे तो क्या होगा, सारा पैसा ब्याज समेत वापस लौटाएं। अब बृजभूषण के इसी बयान पर बवाल मच गया था। लोग कह रहे थे कि कोई इसे ये बताए कि खिलाड़ियों को जो भी पुरस्कार मिले, जो भी सम्मान मिला, वो इसीलिए मिला क्योंकि खिलाड़ियों ने मेडल जीता। ये सम्मान, ये तोहफे मेडल के ही बदौलत हैं। और ये कह रहा है कि मेडल की कीमत तो केवल 15 रुपए है। साक्षी मलिक ने लिखा था कि गुड्डे गुड़िया से खेलने की उम्र में अखाड़े की मिट्टी को अपना दोस्त बनाया। जो मेडल को ये 15 रुपए का बता रहे हैं ना, उसके लिए मैंने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। शर्म की बात है, हमारे देश के चैंपियंस का ये हाल हो रहा है। मैंने ये मेडल मेरे देश के लिए जीता है, कोई इसकी कीमत नहीं लगा सकता। वहीं बजरंग पूनिया ने भी वीडियो शेयर करके बृजभूषण शरण की इस मानसिकता का करारा जवाब दिया था। उन्होंने कहा था कि ये मेडल सालों की मेहनत और करोड़ों देशवासियों की दुआओं की वजह से आया है।
जब हम मैदान में उतरते हैं तो देशवासी काम छोड़कर हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे गले में मेडल डलता है तो हर देशवासी का सीना चौड़ा होता है। ये मेरे भारत देश का मेडल है, इसकी कीमत कोई क्या लगाएगा भाई। बृजभूषण सिंह लड़कियों को खिलौना ना समझते और खिलाड़ियों को इंसान मानते तो ऐसी बात ना करते। लेकिन अफसोस की बात है कि बृजभूषण के इतने घटिया बयान के बाद भी खेल मंत्रालय की तरफ से कोई कदम नहीं उठाया गया। अब पहलवान समझ चुके हैं कि उनकी सुनवाई नहीं होने वाली, इसलिए उन्होंने सरकार को चेतावनी दे दी है। इस वीडियो में इतना ही। आपसे अनुरोध है कि यूट्यूब पर हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। आने वाले दिनों में हम और किन मुद्दों पर वीडियो बनाएं ये भी जरूर बताइएगा। ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_इंडिया, इसको भी फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।